वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भारतीय सी लैंग्वेज और उसका फुल एक्सप्लेनेशन करके दिखाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सी लैंग्वेज सीखने से पहले हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि सी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इसे ही हम देखेंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब हम वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समय बचाने के लिए हमने अपना क्वेश्चन का आंसर पहले ही लिख के रख लिया, केवल हम आपको इसको समझा देंगे, आप इसे नोट डाउन कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा कि हमारा है व्हाट इज सी लैंग्वेज फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो सी लैंग्वेज इज ए बेसिक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज हमारी बेसिक है लैंग्वेज। ठीक है, जनरल पर्पज जो कि हमारे सामान्य कार्यों के लिए यूज की जाती है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इट इज द बेस ऑफ ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इट इज कॉल्ड बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ये जो हमारी लैंग्वेज सी लैंग्वेज ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा बेस है, इसी कारण से हम इसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, यानी कि इसे डेवलप किया है डेनिस रिची ने। ठीक, यानी कि इसके फादर भी बोल सकते हैं डेनिस रिची, यानी कि उन्होंने ही इसे बनाया है। ठीक है, इट इज डेवलप्ड एट एंड टीज बेल लेबोरेटरी इन यूएसए, यानी कि ये हमारी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डेवलप की है, जो कि एट एंड टीज बेल लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में की गई है। ठीक है, इट इज डेवलप्ड इन 1972, यानी कि इसे 1972 में डेवलप किया गया है। ठीक, डेनिस रिची के द्वारा। बेसिकली इट वाज डेवलप्ड टू इम्प्लीमेंट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मुख्य उद्देश्य था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना उसे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। इट इज सेड दैट सी इज ए गॉड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सी को हम दैवीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे मदर लैंग्वेज है, यानी कि बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज, इसे हम दैवीय भी कह सकते हैं। ठीक है, वन कैन से सी इज ए बेस फॉर द प्रोग्रामिंग इफ, यानी कि कोई भी कह सकता है, यानी कि सी जो हमारी प्रोग्रामिंग का बेस ही है। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने में कोई समय नहीं लगता है। ठीक है, इफ़ यू नो सी यू कैन ईजिली ग्रेप्स द नॉलेज ऑफ द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज द कंसेप्ट ऑफ सी, यानी कि अगर आप सी लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है, जानते हैं, तो आप किसी भी अन्य लैंग्वेज को ईजिली समझ पाएंगे। ग्रेप्स माने समझ पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके कंसेप्ट को जानते हैं सी को, यानी कि अगर सी आपने सीख ली तो अन्य कोई लैंग्वेज हम सीखेंगे तो उसे हम ईजिली सीख पाएंगे। ठीक, इसके बाद फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हैं, अब उन्हें हम देखेंगे। सी लैंग्वेज हैव मैनी फीचर्स विच इज गिवन बिलो, यानी कि सी लैंग्वेज कई फीचर हैं जिसके पास रखती है, जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हमारा इट इज़ सिंपल, यानी कि ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, समझने में। इट इज़ पोर्टेबल पावरफुल, यानी कि ये पावरफुल भी बहुत शक्तिशाली लैंग्वेज है। इट इज़ पोर्टेबल, यानी कि इसे इधर से उधर हम कहीं भी सेंड कर सकते हैं या रिसीव भी कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत कैरी करने में बहुत यूजफुल है। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा है इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि इसे ज़रूरी नहीं कि हम मशीन के द्वारा ही समझें, इसे हम विदाउट मशीन के भी लर्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट इज़ स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, यानी कि स्ट्रक्चर बेस पर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर पे मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई स्पीड ETC, यानी कि जो हमारी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे लो लेवल होती है, हाई लेवल, जैसे हमारी जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इतने इन सभी फीचर्स के अलावा भी हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं जो सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम इतने ही इसमें लिखते हैं। इसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज का यूज क्या है, क्यों बनाया है इसे सी लैंग्वेज को। ठीक है, तो सी लैंग्वेज इज वेरियस यूजफुल इन डिफरेंट सेक्टर, यानी कि सी लैंग्वेज को विभिन्न सेक्टर में यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही लाभदायक है, यानी कि बहुत ही उपयोगी है। तो हमने कुछ पॉइंट लिए हैं यहाँ पर। तो पहला है डेवलपिंग गेम्स, यानी कि गेम भी हम इसके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, गेमिंग में इसका अधिक यूज होता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए भी हम सी लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। ठीक है, कंपाइलर्स, हमारे विभिन्न प्रकार के कंपाइलर्स होते हैं जो प्रोग्राम करने के लिए होते हैं, उन्हें भी मैनेज करने में सी लैंग्वेज का योगदान है। ठीक है,
इसके बाद एडिटर्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो एडिटर्स होते हैं जो एडिटिंग के यूज में आते हैं, उनमें भी हम सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेटवर्क ड्राइवर्स, जो नेटवर्क को ड्राइव करने के लिए जो ड्राइवर्स होते हैं उनमें भी इसका सी लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है। इसके बाद ग्राफिक्स पैकेज, जो ग्राफिक्स के पैकेज होते हैं, जो ग्राफिक की कोडिंग होती है उसमें भी हमारा सी लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन तो ETC में हमने उससे भी बता दिया। ठीक है। इसके बाद हमारा सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज, यानी सिंटैक्स का इसे हम एक बेसिक प्रोग्राम भी कह सकते हैं। सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, इसे वो भी बोल सकते हैं और सिंटैक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है। तो इसमें जो हैज बना हुआ ये हमारा प्री प्रोसेसर है, यानी कि एक हमारा एक फंक्शन है। ठीक है। इसके बाद हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच है। तो ये दोनों जो स्टूडियो कोनियो ये हमारे दोनों हेडर फाइल्स हैं, यानी कि हम इनके अंदर काफ़ी हमारा मटेरियल सेव होता है पहले से ही। ठीक है। तो इन्हें हम हर एक प्रोग्राम में यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट के द्वारा रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है वॉइड मैन फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैन है ये तो हमारा मैन फंक्शन ही है, सबसे मैन फंक्शन है, इसमें हर एक प्रोग्राम में होता है। जो वॉइड है ये हमारा नो रिटर्न टाइप की वर्ड है। ठीक है। यानी कि इसमें वैल्यू हम कोई भी रिटर्न नहीं करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट्स, तो यहाँ से हम प्रोग्राम अपना राइट करना स्टार्ट करते हैं, इसे ओपन बॉडी में भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है जो कि है क्लियर स्क्रीन। ठीक है। तो इसका यूज होता है यानी कि आउटपुट के समय स्क्रीन जो हमें क्लियर दिखे। ठीक है। जब हम आउटपुट प्राप्त करते हैं तो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन, इसके अंदर हम जैसे हमने हेलो वर्ड लिखा है तो हम कुछ भी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, वही हमें आउटपुट के समय दिखाई देती है। ठीक है। इसके बाद गेट सीएच फंक्शन हमने राइट किया है। तो गेट सीएच फंक्शन का यूज होता है कि जब हम प्रोग्राम को रन कराएं उसके कुछ समय के लिए हमें आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहे, उतने पर ही रुकी रहे, वैसे ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाती है, तो रोकने के लिए करते हैं। इसके बाद ये जो तीनों फंक्शन हमारे क्लियर स्क्रीन प्रिंटफ ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है। इसके बाद ये जो फंक्शन लास्ट में कर्ली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिए, तो इसका यूज होता है यानी कि हम प्रोग्राम को यहाँ से हमने कंप्लीट हो गया मेरा प्रोग्राम। ठीक। तो बॉडी को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।